ओह अच्छा, हाँ वेल, अगर तुम बीमार हो तो क्या किया जा सकता है। अपना ख्याल रखो और गेट वेल सून राहुल। बाय, फिर मिलेंगे। क्या बात है मिसेस टॉमली? ओह ब्लाइथ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। मेरा रेगुलर ग्रूमर बीमार पड़ गया है और आज का दिन तो तुम्हें पता है ना कितना बिजी? नहीं, एक ही क्लाइंट है पर वो बहुत ज्यादा खास है। ओह ब्लाइथ, अब मैं क्या करूँ तुम ही बताओ। पता है मिसेस टॉमली, मैं राहुल की जगह ले सकती हूँ। तुम? ओह हाँ, मुझे हेयर कटिंग और चीजों को सुंदर बनाने का बहुत एक्सपीरियंस है। सच में? ओह हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने पहले कभी पेट ग्रूमिंग नहीं की है, पर मैं अपनी डॉल्स को हमेशा शानदार मेकओवर देती रहती हूँ और वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर मैं खुद की तारीफ करूँ तो। रेडी। हाँ जी, मैं ये संभाल सकती हूँ मिसेस टी, मुझ पर भरोसा कीजिए। वेल, मैं हमेशा नए टैलेंट को मौका देने में आगे रहती हूँ तो हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें ग्रूमिंग का एक मौका जरूर दूंगी। ओह, आपको इस पर पछतावा नहीं होगा। लाइन कौन है? ज़ोई। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। सच्ची, मैं ज़ोई को ग्रूम करूंगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा। TSC, that's so cool। हाँ वेल, बस याद रखना ज़ोई को उसी तरह ग्रूम करना जैसे तुमने अपनी डॉल्स को किया था। चिंता मत कीजिए मिसेस टी। हेलो मिस्टर पीन, आर्ट की दुनिया में सब कैसा चल रहा है? बेकार हमेशा की तरह टॉम्पली। एक वर्ल्ड फेमस आर्ट क्रिटिक होना कोई मजाक की बात नहीं। आजकल लोग कैनवस पर बनाए गए किसी भी कचरे को आर्ट का नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पर गैंगेस के लिए कुछ खास लेने आया हूँ। सिटी म्यूजियम में एक बकवास एग्जीबिशन देखने के बाद उसका मूड ऑफ हो गया है। क्या बात है! ओह हाँ, ये हमारी रेसिडेंट आर्टिस्ट मिंका का काम है। माफी चाहती हूँ इस कबाड़ के लिए। कबाड़? कबाड़? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने सालों बाद कोई आर्टिस्टिक मास्टरपीस देखा है। ये जिस मिंका की आप बात कर रही हैं, वो एक सच्ची आर्टिस्टिक जीनियस है जो दौलत और शोहरत की असली हकदार है। कितनी प्रेरणादायी है। चलो गैंगीज, मेरे अंदर आर्ट वर्ल्ड को बुरी तरह क्रिटिसाइज करने की ताकत दोबारा लौट आई है। जिंदगी गुलजार है। हाँ वेल, ये कितनी अच्छी बात है। तो मिंका डार्लिंग, तुम्हारी आर्टिस्टिक जीनियस का सीक्रेट क्या है? मुझे पता है। वेल, वो एक सीक्रेट है और सीक्रेट हमेशा सीक्रेट होता है। मैंने इसका नाम रखा है स्पाइडर मंकी का तहलका। ओह, मैं समझ गया। ये रहा मंकी का सर और ये रहा उसका पिछवाड़ा। नहीं नहीं नहीं, रुको। ये रहा मंकी का पिछवाड़ा और ये रहा उसका सर। ये बहुत ही उदास कर देने वाली और पहचानी सी लग रही है। इसका नाम क्या रखा है? ब्लाइथ के सर का पिछला हिस्सा। ओह, मैं समझ गया। ये रहा ब्लाइथ का सर और मुझे मिंका का मिक्स मीडिया का शानदार इस्तेमाल पसंद आया। इस केस में पेंट में भरे हुए बाल, ये बहुत ही दिलचस्प है। क्या सपनों में मैं भी तो स्मार्ट हो सकता हूँ? Ladies and gentlemen, hipsters, magnificent मिंका अब अपनी कला का प्रदर्शन करने जा रही है एक सुपर कूल आर्ट प्रदर्शन में। सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा है, पर मैं तुम्हें याद देकर बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। तुम मेरी अच्छी दोस्त जो हो। हे, मेरा सपना कहाँ गया? तो क्या तुम एक प्रो से तैयार होने के लिए तैयार हो? आओ, राहुल आ गया।
नहीं जोई, वो बीमार है, इसीलिए उसकी जगह मैं तुम्हें ग्रूम करने वाली हूँ। कितना कूल होगा ना? क्या तुम्हें ग्रूमिंग का कोई एक्सपीरियंस है? और क्या मिसेस चॉम्बली को इसके बारे में पता है? ओके, दूसरे सवाल का जवाब पहले। मिसेस टी को इस बारे में सब पता है और उन्होंने ही मुझे ये काम दिया है। और अब पहले सवाल का जवाब। मैंने पहले कभी किसी डॉग को हेयर कट नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है। तो क्या तुम अपने नए लुक के लिए तैयार हो? मिंका, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर तुम बात नहीं करोगे तो सवाल कैसे पूछोगे? और अगर मैं बात नहीं करूंगी तो सवाल का जवाब कैसे दूंगी? इसलिए हाँ, बात कर सकते देखो हैं। मिंका, फोकस करो प्लीज। अब क्योंकि तुम बड़ी आर्ट स्टार बनने वाली हो, मैं तुम्हें अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज ऑफर करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा एजेंट बन सकता हूँ। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? यही तो मेरा काम है, मैं इसमें बेस्ट हूँ। हमेशा की तरह डील? बल्ले बल्ले डील। ऑसम, हम सब मिंका की मदद कर सकते हैं। क्या? जरा एक मिनट। हाँ, मैं भी मदद कर सकता हूँ। हालांकि किसी ने मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया है। मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। रिलैक्स रसल, सबसे जरूरी है सही ब्रांडिंग। मैंने सही कहा ना? मिंका के आर्ट स्टफ के मैसेज को समझाना और उसका यूज करके पब्लिक में उसकी सेल बढ़ाना। इस पेंटिंग के पीछे क्या अर्थ छुपा है मिंका? ये बेशक लोगों के संघर्ष को दिखाता है। दरअसल फूलों की उदासी, बेशक। मुझे पता है। एक्चुअली मुझे नहीं पता है। इसके अलग अलग लेवल्स पर बहुत सारे अलग अलग मतलब छुपे हैं, जिसे हम नॉन आर्टिस्ट समझ नहीं सकते। मैं बता सकती हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि इसका कोई मतलब नहीं। और फिर जेनी ने सारा को बताया कि उसे हमेशा से लगता था कि रेड ही उसका नेचुरल कलर है, पर हैना जानती थी कि ऐसा नहीं है। हैना ने एलिस को बताया कि सारा के बारे में कहा था। फिर टॉमी ने कहा कि उसे रेड बालों वाली लड़कियां पसंद है, पर ये बात किसी से बताना मत। जो लड़की मेरे बाल काटती है वो हमेशा बोलती ही रहती है। पता नहीं वो एक ही वक्त पर दोनों काम कैसे कर लेती है। ओके जोई, मेरे ख्याल से हमारा काम। रेडी। मैं अपनी डॉल्स को हमेशा मेकओवर देती ही रहती हूँ और वो बहुत खूबसूरत दिखती हैं। ये अच्छा नहीं है। क्या तुमने कुछ कहा ब्लाइथ? मैंने कहा ये अच्छा लग रहा है। बहुत खूब। आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज दोपहर को जब जॉन और क्लैरिसा मुझे लेने आएंगे, हम यहाँ से सीधा मशहूर मैनचेस्टर कैनन क्लब डॉग शो देखने जाएंगे। तुम डॉग शो में जा रही हो आज दोपहर? हाँ, देश का सबसे मशहूर डॉग शो। और तुम्हारी ग्रूमिंग की मदद से मैं जरूर प्रिटीएस्ट सुपरस्टार या जो भी वो विनर्स को बुलाते हैं वो खिताब जीत लूंगी। और अब मिरर कहाँ है? मैं देखना चाहती हूँ तुमने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। तो वो मिरर कहाँ है? हमारे यहाँ के सारे मिरर्स खत्म हो गए हैं। मिरर कैसे खत्म हो सकते हैं? उस ड्रॉर में जरूर होगा। तुम्हारा एजेंट होने के नाते मैं पूरी सावधानी से धीरे धीरे तुम्हारा करियर बढ़ाने में पूरी मदद करूंगा, किसी कली की तरह। इसका ध्यान रखकर जो एक दिन खूबसूरत। क्या तुम मेरे बालों से खेलना बंद करोगी? ये बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनो, जो डिमांड में रहे। मुझे नहीं पता कि मैं एक वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ या नहीं। मैं बस बनना चाहती हूँ एक पेंटर। मैं जानता हूँ मिंका, पर अगर मेरे प्लान से चले तो तुम्हारा सक्सेस जो है चांद तक जा सकता है। मीटिंग। मीटिंग? मुझे इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? स्वागत है आपका हमारे नए प्रोडक्ट के लॉन्च पर, जो है मिंका इंक। मैं इसे बुलाना चाहती थी मिंका इंक का। इस बारे में बात कर चुके हैं, ये अच्छा नहीं है। पर ये बहुत क्यूट है। इसका कोई मतलब नहीं निकलता। मिंका इंक का क्या मतलब है इसका? दोस्तों प्लीज, हमारी क्लाइंट आ गई। हमारी क्लाइंट? आगे कोई भी मीटिंग बुलाने से पहले मुझसे बात करनी होगी। और हाँ, मीटिंग में बिस्किट तो होना ही चाहिए ना। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला कदम होगा मिंका इंक की एक वेबसाइट बनाना। उसके काम को ऑनलाइन बेचने के लिए हमें बहुत सारी पार्टीज रखनी होंगी जिसमें टॉप क्रिटिक्स आएंगे। और फिर लॉन्च किया जाएगा एसएस मिंका क्रूज शिप। मुझे ये पसंद आया, लेकिन इसका आर्ट से क्या रिलेशन है? आर्ट स्मार्ट, इसका तो लेना देना जरूर है। इसका लेना देना है हम सबके अमीर और मशहूर बनने से। बिंगो बैंगो बोंगो। तो तुम्हारा क्या ख्याल है मिंका? क्या तुम सबका स्वागत है कि बाद वाला पार्ट रिपीट हो सकता है? मिंका, अगर हमें कामयाब होना है तो हमें तुम्हारी बहुत सारी पेंटिंग्स की जरूरत पड़ेगी। हमें? ये भला हम कौन है?
तो तुम खूबसूरत पेंटिंग्स बनाने के काम में लग जाओ। सही कहा, तुम बस एक जीनियस बनने पर ध्यान दो मिंका। वो क्या कर रही है? जीनियस बनने की कोशिश कर रही है। ब्लाइट, मुझे देखना है कि तुमने क्या किया है। अब मैं एक मिरर की डिमांड करती हूँ। वो रहा। क्या? जोई, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी शर्मिंदा हूँ। मुझे ध्यान से काम करना चाहिए था, पर जब से मुझे पता चला कि मैं तुम्हारी ग्रूमिंग करने वाली हूँ, मैं सपने देख रही थी। मैं वादा करती हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई इस हालत में देखे, खास करके मिसेस टॉमली। जरा देखो मेरी तरफ। मैं बर्बाद हो गई हूँ, बर्बाद हो गई। मुझे चक्कर आ रहे। मुझे लगा मैंने यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज सुनी। सब ठीक तो है? ओह हाँ, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल ठीक। मैं बस जोई को अपना स्पेशल स्पा ट्रीटमेंट दे रही थी। ये इसकी खूबसूरती और निखार देगा। आओ, ये तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल लग रहा है। क्या ये बहुत फनी था? कोई बात नहीं, मुझे भी अपने आराम की और खूबसूरती निखारने की जरूरत लग रही है। क्या मुझे ये ट्रीटमेंट मिल सकती है? हाँ शायद। ठीक है। ब्लाइट, मैंने अभी एक सपना देखा कि तुमने मुझे ग्रूम किया और वो बहुत बुरा था। ये सपना नहीं, ये हकीकत है। सोई, मैं बहुत 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 शर्मिंदा हूँ, पर मैं वादा करती हूँ मैं ठीक कर दूंगी। पता है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर तुम ये मान लो कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकती हूँ, और फिर मिसेस टॉमली को भी कितना बुरा लगेगा। मैं कुछ न कुछ सोच लूंगी। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ये कैसे करती हो। ओह थैंक यू जोई, मुझे पता था तुम समझोगी। मिंका को ये क्या हो गया है? वो पूरी तरह पगला गई है। मुझे याद आ गया वो वाकया कि कैसे कायर कोबरा मुझे अपने सामने देखकर ठीक ऐसे ही पगला जाता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे स्विच ऑफ किया हो। हमें इस मंकी से दोबारा पेंटिंग करवानी ही होगी। अब चलो भी मिंका, इस वक्त मेरे और मेरी दौलत शोहरत के बीच में कोई खड़ा है तो वो सिर्फ तुम हो। क्या तुम प्लीज प्लीज पेंटिंग करना शुरू करोगी? हम सफेद कागज नहीं बेच सकते। रुको, बेच सकते हैं क्या? मिंका, ये सारे स्वादिष्ट फ्रूट्स तुम्हारे हो सकते हैं एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस की छोटी सी कीमत पर। बिस्किट विस्किट नहीं मंगाया, फ्रूट ट्रे मंगा दिया। ब्लाइट, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभी नहीं, मैं ग्रूमिंग इमरजेंसी में लगी हूँ। और हम एक पेंटिंग इमरजेंसी में हैं। तुम उसके एजेंट हो, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते? दुनिया को बता देंगे कि वो फोकस कर रही है। ये रहा, मैं ये कर सकती हूँ। मैं अपनी गलती सुधार सकती हूँ इससे पहले कि किसी को पता चले। और इसके लिए मुझे जरूरत होगी बस थोड़ी सी हाई एनर्जी प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नहीं, ये रहा, बुरा नहीं है। सिवाय इसके कि इससे मुझे बहुत खुजली हो रही है। ओके, ये बेहतर है। बस ग्लू को सुखाना है। अब ये क्या कर रही हो? अभी पता चलेगा।
पता है शायद इससे काम बन जाएगा अगर मैं ज्यादा हिलूं ना। हाँ। ब्लाइथ, स्पेस कैडेट टॉमली बोल रही हूँ। मैं पहले जब वहाँ आई थी तो तुम्हें बताना भूल गई कि जॉन और क्लैरिसा जोई को लेने आने ही वाले हैं। वो यहाँ पहुँच सकते हैं अगले 10 मिनट में। टॉमली आउट। मैंने सब कुछ करके देख लिया, कुछ भी काम नहीं कर रहा। सही कहा। क्या मैं कुछ और कर सकती हूँ? कुछ भी जोई। यकीनन नहीं। मुझे जाकर मिसेस टॉमली को सब कुछ बताना चाहिए और उनके सामने अपनी गलती मान लेनी अच्छा। चाहिए। और मैं ये मत भूलो कि यहाँ असली नुकसान मेरा हुआ है। मिंका, क्या तुम ठीक हो? पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। क्या ये सब बकवास है? हम तो उसकी मदद कर रहे हैं। सही कहा, हम सब उसका भला ही तो चाहते हैं। हाँ, पर मुझे लगता है कि उसकी भलाई और हमारी भलाई एक नहीं है। पेनी लिंग सही कह रही है। हमने इस बेचारी पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल दिया क्योंकि हम सब अमीर और मशहूर बनना चाहते हैं, पर ये नहीं। इसके लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे बुरा एजेंट हूँ। हाँ, बिल्कुल तुमने सही सच कह कहा रहे है। हो। ए, वेल, हेलो जॉन और क्लैरिसा, आप यहाँ जोई को लेने आए हैं ना? हाय मिसेस टॉमली, आपने सही कहा। वेल, कहाँ है वो? कहाँ है हमारी प्यारी जोजो? कम ऑन जोई, वक्त आ गया है सच का सामना करने का। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या नहीं मिलेगा डार्लिंग। एक बड़ी सी टिप। मुझे अपनी क्लाइंट से प्राइवेटली बात करनी है, प्लीज। प्राइवेटली का मतलब हमें अकेला छोड़ दो। हाँ ठीक है, हम जा रहे हैं। देखो मिंका, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन सकती हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा अच्छा एजेंट नहीं बन पाया और तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पाया। क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगी? तुम बाकी सभी लोगों के प्लान्स के बारे में भूल जाओ कि कैसे हम तुम्हें सुपरस्टार बना के तुम्हारी मदद से अमीर और मशहूर बनना चाहते थे। मैं चाहता हूँ कि तुम वैसे ही रहो जैसी तुम हो। क्या तुम ये कर पाओगी? अपने आप को बदलना नहीं मिंका, प्लीज। क्या सच में रसल? हाँ, अब तुम सिर्फ अपने आर्ट पर ध्यान दो और तुम ये भूल जाओ कि कौन तुमसे क्या चाहता है। थैंक यू रसल, तुम सच में बहुत अच्छे एजेंट हो। वेल, वो तो तुम्हें क्या हुआ? कांटे, चुभने वाले कांटे। ओके मिंका, मेरे ख्याल से इतना काफी। हो जाओ रसल, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। पूरी बात तो बताओ। अभी नहीं रसल, यहाँ पर एक आर्ट इमरजेंसी आ गई है। ब्लाइथ, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है, तो बताओ क्या चल रहा है स्वीटी? वेल, ब्लाइथ ने आज सच में मेरी बहुत मदद की है। मेरा ग्रूमर बीमार है तो ब्लाइथ ने उसकी जगह ली। क्या राहुल बीमार है? और ब्लाइथ ने उसकी जगह ले ली। हमारी जोई को तैयार किया उसने। पर हम उसे मैनचेस्टर केनल क्लब डॉग शो में ले जा रहे हैं। मैं जानती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। ब्लाइथ ने मुझे बताया कि उसे मेकओवर का काफी एक्सपीरियंस है, उसके डॉल्स के साथ। क्या डॉल्स? ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं ब्लाइथ बैक्स्टर 100% जिम्मेदार हूँ इसके लिए जो आप अभी देखने वाले हैं। लगता है किसी ने आज नाश्ते में सेल्फ एस्टीम का बोल खाया था। ये तो बहुत खूबसूरत है। ये क्या है? सुनो, मेरे ख्याल से तुम्हें मौका देने के लिए मुझे भी थोड़ा सा क्रेडिट मिलना ही चाहिए, है ना? वेल,
मेरी ऑफिशियल बैकअप ग्रूमर बनने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ओह नहीं, आपका ऑफर बहुत अच्छा है पर मैं इसे नहीं ले सकती मिसेस टी। वो क्या है ना, मुझे अपनी फैशन लाइन पर ध्यान देना है क्योंकि मैं वही करना चाहती हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि मैंने अपनी हेयर कटिंग स्किल को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। सॉरी मेंका, कोई बात नहीं, हाँ, हम तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहते थे। चिंता मत करो। क्या तुम मेरे लिए बस एक छोटी सी पेंटिंग बना सकती हो जिसे मैं बेच सकूं? सुनील, ओह ठीक है, जाने दो। थैंक्स सुनील, तुम बहुत अच्छे हो। और मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ मेंका, तुमने मुझे बचा लिया। हालांकि मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि मैंने जोई के साथ जो किया उसके बाद मुझे डांट नहीं पड़ी। आओ, चिंता मत करो, तुम्हें डांट पड़ेगी। वेट, क्या कहा? हम वो हो सकते हैं जो चाहे